नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। और आज बात भारी मन से किसी और बात की नहीं जा सकती, क्योंकि हर कोई जानता है आज दिल्ली में ट्रैक्टर तांडव हुआ। बतौर जिम्मेदार चैनल एबीपी न्यूज लोकतंत्र का पुरजोर हिमायती था, है और रहेगा। लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हम हर वो कोशिश करते हैं जो हमें करनी चाहिए। हम जवानों की बात भी करते हैं, हम किसानों की मांग को भी आपके सामने रखते हैं। इसीलिए कल ही हमने यही शो किया, जय जवान जय किसान और जिंदाबाद हिंदुस्तान। मगर इस बात के भी हम लोग प्रबल समर्थक हैं कि लोकतंत्र को भीड़ के दम पर लाठी तंत्र कतई नहीं बनने देना चाहिए। और राजधानी दिल्ली और विशेषकर लाल किले पर जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र नहीं, लाठी तंत्र का स्वरूप था, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। दिल्ली पहुंच गए मोदी जी, दिल्ली आ गए। आप गया यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। ये गाजीपुर बॉर्डर की है और गाजीपुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है। दिल्ली के अक्षरधाम के पास में देखिए क्या हो रहा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मोदी जी मान जाएंगे। अभी कहाँ मानेंगे? अब देखो जहाँ भी मानने का वहीं चल देंगे। ये आईटीओ का चौराहा है जहां पर अब से कुछ देर पहले तक पुलिस थी। पुलिस ने कोशिश की थी इनको प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की। तारीख 26 जनवरी साल 2021 और देश का दिल दिल्ली। और ये देखिए किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। नांगलोई पर जहां सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हुई थी, उसके बाद एक बार फिर से स्थिति देखिए खराब होती नजर आ रही है। कोई आम साल होता तो ये वक्त गणतंत्र दिवस की परेड की झलकियां दिखाने का होता। कोई आम साल होता तो ये वक्त देश का गौरव दिखाने का होता। मगर अफसोस अफसोस इस बात पर कि लोकतंत्र के ललाट लाल किले पर किसानों के भेष में आक्रांता आ गए। अफसोस इस बात पर कि तिरंगे की जगह धार्मिक झंडे छा गए। और अफसोस इस बात पर भी कि आंदोलन के नाम पर लाल किले की प्राचीर पर छा गए अराजक बादल, कुछ सिर्फ फिरे सैकड़ों पागल। और पागलपन इस तरह का कि राष्ट्रीय पर्व की शान में पतीला लगा दिया। 72 साल के गणतंत्र को ना सिर्फ झकझोरा बल्कि झकझोर कर हिला दिया। नांगलोई पर जहां सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हुई थी, उसके बाद एक बार फिर से स्थिति देखिए खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि कुछ और उपद्रवी किसान थे जो आगे जाना चाहते थे और ट्रैक्टर को आगे ले जाना चाहते थे। वो नहीं मान रहे थे, पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और उसके बाद फिर से उन्हें खदेड़ा गया है। एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है और ये देखिए एक और टीयर गैस। जो किसान है वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार वो पुलिस के साथ उलझ रहे हैं, सीधे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तय रूट पर जो किसान है वो नहीं जाना चाहते हैं और यही वजह है कि पुलिस को अब ये देखिए पत्थर आया। आपने देखा होगा तस्वीरों में, एक पत्थर भी आकर के अभी लगा है और पथराव कर रहे हैं, पानी की बोतल फेंक रहे हैं किसान। ये देखिए अब ये भागते दिख रहे हैं। यहाँ से टीयर गैस से गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं और किसान जो इस ट्रैक्टर पर सवार होकर गाजीपुर से लगातार यहाँ चलते हुए आ रहे थे, अब वो यहाँ से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तमाम किसान पीछे की तरफ चले गए हैं, ट्रैक्टर मुड़ने लगे हैं और यह पुलिस ने
पुलिस आगे की ओर बढ़ रही है। ये देखिए अब पुलिस ने चार्ज कर दिया है यहाँ पर खदेड़ने के लिए इनको। ये देखिए पुलिस ने अब जो आगे आए थे उनको बोला था, मना किया था यहाँ ना आए, उसके बावजूद यहाँ आए हैं। अब उनको अब यहाँ से पुलिस जो है पूरी तरह से खदेड़ रही है, लाठी चार्ज हो गया है। ये देखिए जो यहाँ पर अब आए थे, अब यहाँ पर टीयर गैस के जरिए जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने की कोशिश है, लाठीचार्ज भी हो गया है पुलिस की तरफ से। और इस अराजकता के दम पर कुछ घंटे के लिए ही सही मगर बना लिया बंधक उस राजधानी जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के अरमानों के चादर में टांके बुनती है। पुलिस उसको रोकने की कोशिश कर रही है। ये देखिए पुलिस ने पूरी तरह से खदेड़ रही है, लाठी चार्ज हो गया है। दिल्ली के अक्षरधाम के पास में देखिए क्या हो रहा है। ये यहाँ पर जो किसान आंदोलनकारी हैं वो अक्षरधाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये वो रूट है जिस पर उनको जाने की अनुमति नहीं थी और अब पुलिस ने उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। वहीं देखिए वो जो किसान आंदोलनकारी हैं वो उल्टा जो आंसू गैस के गोले हैं वो हाथ से उठा करके इधर उधर फेंक रहे हैं, वापस पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। वो देखिए आगे किस तरीके से अक्षरधाम से करीबन जो 200 से 250 मीटर की दूरी पर ये हंगामा है, ये भिड़ंत हो रही है। और आंदोलन के नाम पर आज उसी दिल्ली की सुरक्षा की चादर को फाड़ दिया गया। आंदोलन के नाम पर तिरंगे की जगह धर्म विशेष के झंडे को गाड़ दिया गया। और फिर क्या था जिस प्राचीर से अब तक देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने अमन और खुशहाली की ताकीद की, वहां तलवारें लहरा रही थी। जहां आजाद हिंदुस्तान के 14 प्रधानमंत्रियों ने बरकत की तकरीर दी, वहां तांडव सा मचने लगा। किसानों की खाल में आया कोई सरफिरा झंडे के डंडे पर अड़ गया, तो कोई उन्मादी लफंगा लाल किले के कंगूरे पर चढ़ गया। और फिर जो हुआ उसे हर किसी ने देखा। मगर इससे इन्हें क्या मिला? क्या कानून वापस हुआ? क्या आंदोलन तेज हुआ? क्या हवाएं रुक गई? क्या सरकार झुक गई? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ तो सिर्फ और सिर्फ लाल किले का अपमान, तिरंगे का अपमान, क्योंकि इस लाल किले की दीवारें लाल ही नहीं हैं, बल्कि इसे आबाद रखने के लिए देश के सपूतों ने अपने सुर्ख लाल रंग से इसकी दीवारों को सींचा है। इसकी नींव में आजादी के नायकों का पसीना खुला है। इनकी मीनारों में राष्ट्र प्रेम का प्रताप मिला है और उस प्रताप पर आज आघात हुआ है। आंदोलन के नाम पर देश के साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि तय कुछ और हुआ था और हुआ कुछ और। क्या कहें, बस देखते जाइए। और ये धुआं उठता हुआ हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ से धुआं उठ रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद थी बड़ी संख्या में, लेकिन अब पुलिस एक तरफ हो गई है। वो आप सामने देखें तस्वीरों में, वहाँ पर तो वहाँ पर पुलिस आपको नज़र आएगी जो आगे यहाँ पर हो गई है। और यहाँ से जो ट्रैक्टर रैली है, जो ट्रैक्टरों का कारवां है, वो अब आगे बढ़ चला है। कहाँ जाएंगे? जहाँ मोदी जी मान जाएंगे। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ मोदी जी मान जाएंगे। मोदी जी कहाँ मानेंगे? अब देखो जहाँ भी मानना है वहीं चल देंगे, बस जहाँ भी मोदी जी मान जाएंगे। बॉर्डर पे थे आप? हम गाजीपुर बॉर्डर। कैद साहब ने कुछ कहा नहीं कि कहाँ जाना? जहाँ मोदी जी मान जाए बस। देखिए पता नहीं है इनको कहाँ जाना है। कुछ और ड्राइवर से बात करते हैं जो गाड़ी चला रहे हैं। अरे भाई साहब कहाँ जाना है आपको? लाल किले। लाल किले कहाँ जाएंगे नहीं मालूम? लाल किले। देखिए इनको भी नहीं मालूम। कहाँ जाएंगे आप? कहाँ से आ रहे? किस बॉर्डर? गाजीपुर से। नेताओं ने क्या कहा था, कहाँ जाना था? बस दिल्ली में ही घूमना था। रूट नहीं बताया था आपको? रूट नहीं बताया। कैद साहब तो आपके नेता हैं, गाजीपुर के हैं वो सब। नहीं बताए थे कि किस रूट से जाना है, कैसे जाना है? हमारे पीछे पीछे चलना है। अरे चाचा कहाँ से आ रहे? हम गाजीपुर से। कहाँ जाना है? लाल इस पे इंडिया गेट पे। तो इधर है महाराज। नहीं गई है। इंडिया गेट इधर है। हाँ लाल किले पे जाएंगे बस। लाल किले पे तो जाना नहीं था, पुलिस की परमिशन तो आप लोग को वापस गाजीपुर बॉर्डर जाना।
हाँ इस पता होगा लाल किले पे जब जाएंगे बस। पता नहीं है कि किधर जा। नहीं लाल किले पे ही जाना। न मंजिल का पता न रास्ते की खबर, सिर्फ और सिर्फ तांडव और उन्माद पर नजर। और उस नजर को निगाहों में भरे यूपी के गाजीपुर बॉर्डर से सुबह सुबह कुछ ट्रैक्टर अचानक तय रूट से इतर दिल्ली के अक्षरधाम की तरफ बढ़ने लगे। पहला बैरिकेड टूटा, तभी लगा कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, और इस बीच अक्षरधाम के पास दोपहर होते होते तलवारें निकल आईं। तलवार लेकर पुलिस वाले की तरफ हमला करने की कोशिश होती है, मगर शुक्र है कि उसे पीछे हटा लिया जाता है। और इस तस्वीर को देखने के बाद भी अगर इन्हें किसान कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आज पूरे ट्रैक्टर तांडव के मूड में आए थे। अक्षरधाम से काफिला बढ़ा तो अगला बैटल ग्राउंड दिल्ली का आईटीओ चौक बन गया। वो आईटीओ चौक जहां से चंद कदमों की दूरी पर सुप्रीम कोर्ट है, जहां से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इंडिया गेट है। और ये तस्वीरें देखकर शायद यकीन ना हो, मगर ये वही जगह है जहां से आज सुबह गणतंत्र दिवस की परेड गुजरी थी। मगर चंद घंटों बाद यहाँ की जमीन पर क्या गुजरी वो बताने के लिए ये तस्वीरें ही काफी है। अब पुलिस ने चार्ज कर दिया है यहाँ पर खदेड़ने के लिए इनको। ये देखिए पुलिस ने अब जो आगे आए थे उनको बोला था, मना किया था यहाँ ना आए, उसके बावजूद यहाँ आए हैं। अब उनको अब यहाँ से पुलिस जो है पूरी तरह से खदेड़ रही है। लाठी चार्ज हो गया है। जो लोग ट्रॉलियों में अंदर आए थे उनको यहाँ से खदेड़ रही है। और यहाँ पर जितने भी जो प्रदर्शनकारी आ गए हैं उनको देखिए, अब उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। तो पुलिस की तरफ से लगातार टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज भी किया गया है। और जो प्रदर्शनकारी यहाँ नजर आ रहे हैं उनको यहाँ से खदेड़ रही है। तो आंखों में इस समय आंसू जैसा गोला का धुआं आ रहा है, लेकिन यहाँ से इसका असर होता हुआ दिख रहा है। ट्रैक्टर के दम पर पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश हुई तो आंसू गैस के गोलों के जवाब में पत्थर भी खूब चले, और अंततः इस उन्मादी भीड़ के आगे पुलिस हार गई। रास्ता देकर पुलिस सड़क के उस पार गई। यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियां थी वो हट चुकी हैं, जो पुलिस के जवान थे वो उनको हटा दिया गया है, और दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर्स इस वक्त जो दौड़ रहे हैं। ये देखिए आईटीओ पर बेतरतीब ट्रैक्टर्स दौड़ाए जा रहे हैं, और मकसद ये है कि पुलिस को जो है खदेड़ा जाए। और फिलहाल ये देखिए पुलिस को पूरी तरीके से, पुलिस ने जो इन किसानों को खदेड़ा था, फिलहाल अब इस समय इनको किसान आंदोलनकारी कहा जाए या इसमें से जो उपद्रवी हैं उनका जिक्र किया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से मुंह पे कपड़ा बांध करके इस वक्त जो है यहाँ पर पथराव भी किया जा रहा है। और जब उन्मादी भीड़ लाल किले पर झंडा फहरा रही थी, बैरिकेड गिरा रही थी, पत्थर बरसा रही थी, तब वो तमाम किसान संगठनों के नेता जाने कौन से सन्नाटे की चादर लपेटे सो गए। वो किसान नेता जो कल तक कह रहे थे कि ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली होगी, हम दिल्ली का दिल जीतेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन करेंगे, उनमें से राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरनाम सिंह चड़ूनी जैसे तमाम नेताओं का मानो आज कोई जोर ही नहीं चल रहा था। सुबह सुबह ही सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर तीनों ही जगह पर बैरिकेड तोड़ दिए गए। तब भी ये नेता कुछ नहीं कर पाए, ना ही कुछ बोलते दिखाई दिए। तो ऐसे में सवाल है कि जब इनका जोर किसानों पर चल ही नहीं रहा था तो इन्होंने इतने बड़े प्रदर्शन का आह्वान क्यों किया था। और एक सवाल ये भी कि आखिरकार ये नौबत आई ही क्यों कि आज योगेंद्र यादव को देश से माफी मांगनी पड़ रही है। आखिर 2 महीने से चल रहे आंदोलन का कोई हल क्यों नहीं निकला। धुंधली हुई दिशाएं, छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआं सा। कोई मुझे बता दे क्या आज हो रहा है, मुंह को छिपाकर तिमिर में क्यों तेज रो रहा है। दिनकर की ये पंक्तियां आज सटीक बैठती हैं, क्योंकि घायल जवान भी हुए, घायल किसान भी हुए, और साथ में घायल हो गया 72 बरस का गणतंत्र, 74 बरस का लोकतंत्र। और उसकी घायल अवस्था को दिखाने और बताने के लिए ये 8 तस्वीरें काफी तो नहीं मगर मुकम्मल जरूर हैं। आंदोलन के नाम पर सड़क पर आक्रांताओं की भीड़ थी,
लाल किले पर धार्मिक झंडा फहरा दिया गया, आईटीओ पर हिंसा का ध्वजा लहरा दिया गया, नांगलोई में आंसू गैस के गोले दागने पड़ गए, मीडिया पुलिस तक पर हमला कर दिया किसानों ने, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश हुई, फरीदाबाद में पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया और सिंघू बॉर्डर पर सरकारी बसों में किसानों ने जमकर तोड़फोड़ की। और जब इतनी बुरी स्थिति बन गई तो फिर सवाल उठता है कि कहां थे किसान नेता राकेश टिकैत? आखिर उन्हीं की गाजीपुर बॉर्डर से सबसे ज्यादा उन्मादी किसान आए। कहां थे किसानों के नए नवेले नेता योगेंद्र यादव जो मीठी मीठी बातों से शांति का पाठ पढ़ाते हैं? कहां थे किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू? कहां थे शांति से प्रदर्शन की बात करने वाले गुरनाम सिंह चडूनी? कहां रह गए थे बलबीर सिंह राजेवाल? कहां गायब हो गए थे किसानों के आलमबरदार डॉक्टर दर्शन पाल? कहां चले गए थे किसान नेता सुखविंदर सिंह साबरा? क्यों नहीं नजर आ रहे थे शिव कुमार शर्मा और कक्का जी? आखिर ये तमाम किसान नेता जो खुद को आंदोलन का प्रणेता बताते फिरते हैं, वो क्यों इस हिंसा, इस उन्माद को नहीं रोक पाए? क्यों नहीं रोक पाए इस फसाद को? और जब इतना सब कुछ हो गया तो आखिर में दुख जताने से क्या ही हो जाएगा? दिल्ली के जो बाकी मार्च से खबरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। जो लोग उन परेड में शामिल थे 90-95% ने नियम को फॉलो किया, उसके हिसाब से गए, लेकिन 5% लोग भी अगर कुछ हरकत कर देते हैं वो किसान आंदोलन को बदनाम करती है। और मुझे बेहद दुख है और ईमानदारी से कहूं तो शर्मिंदगी है, खास तौर पे इस बात की कि लाल किले में जाके किसी ने भारतीय ध्वज के साथ खिलवाड़ किया। ये तो शर्मनाक घटना है। जब रूट खुला ही नहीं 12 बजे तक, पूरा बैरिकेटिंग कर रखा। अरे जब रूट है, जब आपने रूट दे दिया तो जो लोग जाना चाह रहे 9-10 बजे भी तो निकलना चाह रहे यहाँ से, उनको रास्ता देते हैं और वे अपना चले जाते हैं। अब उनका आप रोक कर रखोगे और फिर कहोगे कि जी ऊपर के रूट है वहाँ से किसान का, तो ये तो साजिश तो प्रशासन की है ना कि उनको दिल्ली भेजने का काम तो प्रशासन ने करा है। सभी लोग लाल किले पर नहीं पहुंच सकते, जगह थोड़ी है, वहां रुक नहीं सकते। तो जो लाल किले पर गए हमने कहा भाई वहां पीसफुली बैठ जाइए, कुछ सरकार वायलेंस नहीं करना, नुकसान होगा। अब जितने लोग वहां नहीं, जो आगे वापस हम कुंडली पहुंचे, जितने लोग हैं मार्च करें, मार्च करके वापस कुंडली चले जाए, वहां आ जाए, वहां से जो वहां जाके फिर फैसला कर लेंगे। फिर मार्च तो है पार्लियामेंट का। हर किसी ने दुख जताया, हर किसी ने निंदा की और फिर कह दिया संयुक्त किसान मोर्चा का उन उन्मादियों से कोई लेना देना नहीं है। हम तो अलग रैली कर रहे थे, वो पता नहीं कहां से चले आए। मगर क्या इतना कह देना भर काफी है? गणतंत्र के जिस गौरव पर हम सालों से इतराते आए हैं, उसे धूमिल करने वालों का हिसाब कैसे होगा? क्योंकि आज जो हुआ है और किसानों के नाम पर जो किया गया है, धिक्कार है उस पर।